गांधी और अंबेडकर के इस देश में कास्टिसिज्म यानी जाति सियासत के मुजरे की वो वैश्या है, वो तवायफ है जिसे नेता गले भी लगाते हैं और उसे उसके लिए आंसू भी बहाते हैं, उसे ख़त्म करने की कस्में भी खाते हैं, लेकिन फिर चुनाव आते ही भूल कर उसी के हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज बात एक पुस्तक पे, किताब पे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, एक शेर। और चूंकि इस किताब के लेखक, उनकी कार्यस्थली, कर्मस्थली आजकल भोपाल बनी हुई है, तो एक शेर उसी शहर के बहुत ही मशहूर शायर बशीर बद्र का, कि कागज़ में दब के मर गए कीड़े किताब के, कागज़ में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। इसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन चूंकि ये याद आया शेर, इसलिए पढ़ दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक पीयूष बबेले ने सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक गाथा लिखी है। नाम है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। पीयूष की लेखनी के कायल सभी उनके पाठक जन हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। उनके साफ सुथरे शब्द में गुथा हुआ उनका कथानक होता है कि पुस्तक को समझने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे दिल का दिल से संवाद होता है। हम पीयूष का कसीदा नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए सीधे किताब से आपका संक्षिप्त परिचय कराते हैं। इस किताब के छोटे छोटे 33 अध्याय हैं। इससे पहले पीयूष बबेले नेहरू, मिथक और सत्य जैसी किताब, ये देखिए मेरे पास है, नेहरू, मिथक और सत्य, ये इस किताब को भी लिख चुके हैं और ये काफ़ी मशहूर हुई और इसके काफ़ी एडिशंस आए। इसलिए जब उन्होंने घोषणा की कि वो गांधी पे किताब लिख रहे हैं, तो तमाम लोग जो पीयूष की लेखनी को पसंद करते हैं, वो इसको बेसब्री से इसका इंतज़ार करने लगे कि इस किताब में क्या होगा। हालांकि गांधी पे अब कुछ नया, गांधी तो कुछ बोल नहीं सकते, उस पर लिखा नहीं जा सकता। गांधी ने जो कुछ कहा वो सब का सब किताबों में दर्ज है, कुछ नया अब गांधी कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ इस पुस्तक में सियासत और सांप्रदायिकता को ही विषय बनाया गया है, जिसे आज समझना अत्यंत ज़रूरी है। गांधी के समर्थक और उनके विरोधी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो उनके लिए भी जो सिर्फ इतना जानते हैं कि महात्मा गांधी उनके राष्ट्रपिता थे। बचपन में हम बच्चे अपने ज्ञान का मजाक कुछ इस तरह से उड़ाया करते थे कि गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पीयूष बबेले के गांधी की इस संघर्ष गाथा का, इस वार सागा का आरंभ होता है जाति विहीन गांधी से। लेखक पीयूष ने जहाँ से गांधी को पकड़ा है वो बहुत अद्भुत है। यही है गांधी का चश्मा, जो धरोहर है अपने देश की। तो जात विहीन यानी कि गांधी जी का ये पहला विद्रोह था जब वो वापस अपनी पढ़ाई करके आए। लेकिन उनसे कहा गया कि आप को प्रायश्चित करना है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो इस किताब में पीयूष लिखते हैं कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जब भारत लौटे, तो उन्हें सबसे पहली चुनौती अपने उसी पारंपरिक धर्म से मिली जिसका वे प्राणपण से पालन करते थे। उस समय तक भारतीय समाज में, या यूं कहें हिंदू समाज में, इस तरह की रूढ़ि प्रचलित थी कि समुद्र की यात्रा करना वर्जित है। अगर कोई हिंदू समुद्र की यात्रा करता था तो इसे पाप समझा जाता था।
जब गांधी जी भारत आए तो जाहिर है कि वो समुद्र यात्रा से लौटकर ही वापस आए थे। ऐसे में उनकी जाति मोड़ बनिया के लोगों ने उनसे प्रायश्चित करने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने इस तरह का कोई भी प्रायश्चित करने से मना कर दिया। बदले में जाति के ठेकेदारों ने उन्हें ये चेतावनी दी कि अगर वे प्रायश्चित नहीं करेंगे तो उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। गांधी जी ने जाति से निर्वासन स्वीकार कर लिया और वे आजीवन अपनी जाति से बाहर रहे। ये बहुत ही अद्भुत है। यही है वो चश्मा जो गांधी का था। यही है वो पहला विद्रोह जो गांधी जी ने अपनी पढ़ाई के बाद भारत लौट के किया। ये वो समय है जो पूरे देश में जाति के खिलाफ उसकी अलग जगाने वाला और जाति का विनाश जैसी किताब लिखने वाला, इसके लिए पूरा जीवन संघर्ष करने वाला बस पैदा ही हुआ था। नाम था भीमराव अंबेडकर। आज की सियासत का तो फैशन ही ये है कि वो जाति के बिना नहीं की जा सकती। मुझे अगर इजाज़त दीजिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी और अंबेडकर के इस देश में कास्टिसिज्म यानी जाति सियासत के मुजरे की वो वैश्या है, वो तवाइफ है जिसे नेता गले भी लगाते हैं और उसके लिए आंसू भी बहाते हैं, उसे ख़त्म करने की कस्में भी खाते हैं, लेकिन फिर चुनाव आते ही भूल कर उसी के हो जाते हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि जब गांधी की जाति ही कुछ नहीं है तो फिर उनका धर्म क्या है। इस संदर्भ को इस पुस्तक में कुछ यूं लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि गांधी जी खुद को सनातनी हिंदू कहते थे और धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते थे, लेकिन साथ ही वो ये स्पष्ट कर देते थे कि धर्म ग्रंथों की जो बातें वर्तमान नैतिकता और मानवता की कसौटी पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें वो एक तरफ कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? संभवतः इसका मतलब हुआ कि वे नीड़ छीर विवेक करने वाले परमहंस का काम कर रहे थे। वे धर्म, सभ्यता और संस्कृत से परंपराएं तो अपनाने को तैयार थे, लेकिन रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने में पीछे रहने को तैयार नहीं थे। तो पुस्तक का अगला चैप्टर है मियाँ और महादेव। यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच विवाद को गांधी के चश्मे से देखने की कोशिश की गई है। यहाँ गांधी बहुत आश्वस्त नजर आते हैं कि ये विवाद समय के साथ वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे शैवों और वैष्णवों के बीच के डिफरेंसेस खत्म हो गए। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहाँ अपनी वकालत की व्यवस्थाओं के बावजूद वो वहाँ रह रहे 60,000 भारतीयों के खिलाफ सरकार के काले कानूनों का विरोध करते हैं। इस काम में उन्हें 20 साल लग जाते हैं, लेकिन कामयाबी मिलती है और फिर उसी कामयाबी की ऊर्जा को, उसकी ताकत को लेकर गांधी 1915 में भारत वापस आते हैं। अब भारत आते हैं तो अपने देश में वो भारत को हिंदू पानी और मुस्लिम पानी में बटा हुआ पाते हैं, लेकिन गांधी के चश्मे से सिर्फ 4 वर्ष के अंदर दृश्य बदलता है। जब वो 1919 में पहली हड़ताल का आह्वान करते हैं देशवासियों से, तो 6 अप्रैल को स्वामी श्रद्धानंद की अगुवाई में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हड़ताल होती है और अंग्रेज़ की गोलियां चलती हैं। इसमें 9 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 4 हिंदू हैं और 5 मुसलमान हैं। यानी जो कहानी हिंदू पानी मुस्लिम पानी के भेदभाव से शुरू हुई थी, वो हिंदू खून मुस्लिम खून में बदल जाती है, जो एक साथ भारत माता को आज़ाद कराने के लिए बहता है। हमने कभी एक शेर कहा था कि हमारे चश्मे से हिंदुस्तान देखोगे, अजब नहीं कि तुम्हें हमसे प्यार हो जाए। गांधी का करिश्मा ही कुछ ऐसा था कि जिसे लेखक कुछ यूं तस्वीर पेश करता है उसकी कि एक बैरिस्टर, एक हिंदू बैरिस्टर, उसका एक ज़बरदस्त सहयोगी एक यहूदी, उसको अफ्रीका ले जाने वाला एक मुसलमान, उसे
सबसे बड़ी आर्थिक सहायता देने वाला एक पारसी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए गोरे ईसाई। वही शख्स जब भारत अपने देश लौटता है तो अपने देश को पानियों में बटा हुआ पाता है, यानी उसके काम करने के लिए ज़मीन तैयार है। वो तुरंत इस काम में लग जाता है और सिर्फ कुछ ही समय में, महज 4 साल में, देश के लिए हिंदू खून और मुस्लिम खून आपस में मिलकर बहते हैं। यहाँ से किताब 3 नज़रियों के साथ आगे बढ़ती है। एक गांधी की सोच, एक जिन्ना की सोच जो मुस्लिम आबादी का झंडा बरदार होने की लिए मचल रही है, और एक सावरकर की सोच जिसे हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस मेहनत का, सब अपने अपने काम में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत का पहला परिणाम लगभग 22 वर्ष बाद 1937 में सामने आता है, जब प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव होते हैं। इसे मैं यहीं से पढ़ता हूँ कि 1937 के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव सांप्रदायिक ताकतों के लिए बहुत बड़ी नाकामी साबित हुए। अगर चुनावी संदर्भ में देखें तो मुस्लिम लीग कहीं की नहीं रही, और हिंदू महासभा की तो जैसे भ्रूण हत्या हो गई हो। लेखक आगे लिखता है कि सांप्रदायिकता से 2 दशक की लड़ाई में महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी जीत थी। कांग्रेस ने यह जीत तब हासिल की जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और इस जीत के पीछे पंडित नेहरू के जन जन में व्याप्त चेहरे और सरदार पटेल के कुशल संगठनकर्ता की बड़ी भूमिका थी। इस हार के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो अब तक थोड़े नरम दिखते थे, हिंदुओं के प्रति घृणा और नफरत से भर जाते हैं। जो कभी कहते थे कि मैं देश की भलाई चाहता हूँ, एकदम से अपने असली चेहरे में उतर आते हैं, और मैं मुसलमान की भलाई चाहता हूँ में बदल जाते हैं। 1937 की चुनावी जीत के बाद ही कांग्रेस सरकार के ने लंबे समय से नज़रबंद सावरकर को रिहाई दिलवाई। सावरकर के ऊपर गांधी जी और कांग्रेस का ये दूसरा एहसान था। इससे पहले 1921 में गांधी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सावरकर अंडमान की जेल से छूटे थे और भारत में ही पहले जेल में बंद और बाद में अपने घर में नज़रबंद किए गए थे। उस समय गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा था कि अगर सावरकर सरकार के वफादार बनकर रहने का हलफनामा दे रहे हैं और आगे से आज़ादी की मांग न करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। पीयूष बबेले अपनी पुस्तक में जिन्ना और सावरकर के टू नेशन थ्योरी के हर एंगल पर, हर दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करते हैं। काश इसमें वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वो इंटरव्यू भी शामिल कर लेते जो उन्होंने शोरिश काश्मीरी को आई थिंक 1945 या 46 में दिया था, जिसमें उन्होंने जिन्ना की सोच पर और मुसलमानों को कैसे धोखे में रखा जा रहा है, या फिर इस्लाम का मतलब क्या है, इस पर खुलकर अपना नज़रिया बयान किया था। इसी पुस्तक में गांधी एक जगह ये भी कहते हैं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध रखने की अपेक्षा हिंदू मुस्लिम एकता को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हिंदू मानते हैं कि अंग्रेज़ी राज्य से हिंदू धर्म की रक्षा होती है, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य से भले ही और सारे नुकसान हों, लेकिन ये रक्षा जो है वो बहुत लाभदायक है, उसमें दूसरे तमाम सभी नुकसानों की भरपाई हो जाती है। मेरे नज़दीक तो हिंदुओं के लिए इससे शर्मनाक बात तो कोई हो ही नहीं सकती। एक जगह और गांधी स्पष्ट करते हैं कि मैं किसी भी हिंदू या मुसलमान से अपने धार्मिक सिद्धांत को रंच मात्र भी छोड़ने को नहीं कहता हूँ, बशर्ते कि उन्हें इस बात का इत्मीनान हो कि जिसे वे धार्मिक सिद्धांत कह रहे हैं वो सचमुच धार्मिक सिद्धांत ही हों। बहरहाल 1941 आते आते
मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना की शह पर उन मुसलमानों को जो गांधी के साथ साई की तरह रहते थे, उन्हें कांग्रेस के नुमाइशी बच्चे कहा जाने लगा, जो गांधी जी के साथ और उनके तरफदार थे। उधर अंबेडकर भी सावरकर के हिंदू राष्ट्र को नकारते हुए कहते हैं कि मैं किताब से पढ़ता हूं, हिंदू राज को नकारते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, पर अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। गांधी जी कांग्रेस के पक्षधर होते हुए भी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के त्रिकोण से अलग सिर्फ अपने उस चश्मे के साथ खड़े थे जो उन्हें हिंदुस्तान के हजारों वर्ष के इतिहास से मिला था। उनका निश्चित ये मानना था कि देश के करोड़ों मुसलमान हिंदुओं के वंशज हैं। कभी कभी तो ये फकीर इतने तैश में आ जाता था कि चुनौती दे डालता था। उन्होंने कांग्रेस को भी एक मौके पर चुनौती दे डाली कि अगर उसने संघर्ष का प्रस्ताव नहीं माना तो वो देश की रेत से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। जाहिर है कि हम इस छोटे से वीडियो में पूरी पुस्तक नहीं उंडेल सकते, लेकिन कुछ बिंदुओं से आपको रूबरू करा सकते हैं या करा रहे हैं, ताकि आप इसे पढ़ें और ये समझें कि आज के वर्तमान में हमारी सियासत की दिशा और दशा क्या है। चल तो दिए हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। पीयूष बबेले को बधाई कि वो इस किताब को लेकर आए। इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका पता देंगे। आखिर में इफ्तिखार आरिफ के इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि एक चिराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, असासा मतलब लाठी, एक चिराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, उसके बाद तो जो कुछ है वो सब अफसाना है। तो दोस्तों, आइए हम सब इस लाठी को मजबूती से पकड़े रहें तो शायद इस तूफान से पार हो जाएंगे, वरना तो आदाब, नमस्कार।